लोगों को क्लियर कर दूं कि इस एच पॉइंट से लेके इस एच पॉइंट और ये नई फाउंडेशन की तैयारियां की जा रही हैं। जिस हिसाब से काम, ये भाई साहब ने हाथ हिलाया कैमरा देखते के साथ ही, ड्रेनेज के लिए नाली बनाई जा रही है। जब ये बारिश का पानी वगैरह यहाँ पर होगा उसको यहाँ, अभी मैं बिल्कुल टॉप पर आया हूँ कुछ मज़ीद कवरेज करने के लिए, कुछ मज़ीद आप तमाम लोगों को चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में अपडेट कर दी हैं। किसी भी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, करीमाबाद अंडरपास यहाँ पर बनने जा रहा है। ये सामने आपको लियाकताबाद फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। 2 एक्सीवेटर मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। लास्ट में यहाँ पर जब अपडेट की थी तो लीन का मैंने बताया था कि नई 9 नंबर फाउंडेशन, उसकी लीन का प्लान किया जा रहा है। और आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लीन यहाँ पर हो चुकी है। और साथ साथ मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो स्टील बाइंडिंग का काम भी स्टार्ट किया जा चुका है। ये यहाँ पे नाली बनाई जा रही है, कलवर्ट है पूरी पानी की निकासी के लिए। इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ सामने जो मैंने आपको वॉल दिखाई थी, ये रिटेनिंग वॉल बनी हुई है। अब जो काम किया जा रहा है यहाँ पे, ये एक प्रॉपर ड्रेनेज के लिए नाली बनाई जा रही है। जब ये बारिश का पानी वगैरह यहाँ पर होगा उसको यहाँ से रिमूव किया जा सकेगा। लीन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और इसके साथ साथ इसके ऊपर स्टील बाइंडिंग का काम भी स्टार्ट किया जा चुका है। 13वां रोज़ा है, 24 तारीख है, संडे का दिन है। और ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट रही है इस नई फाउंडेशन की। थोड़ा से मैं भी डबल माइंडेड था कि ये फाउंडेशन इससे पहले हो सकेगी नहीं हो सकेगी, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम काफ़ी स्पीड से शुरू किया जा चुका है और ये नई फाउंडेशन की तैयारियां की जा रही हैं। जिस हिसाब से काम चल रहा है, उम्मीद है कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह ये बेड फाउंडेशन की भराई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। मैं इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे मौजूद हूँ। कुछ व्यूज़ इंशाल्लाह टॉप से भी शूट करूँगा। इतवार का दिन है और जो भी यहाँ की प्रोग्रेस डेवलपमेंट जो हो चुकी है वो इंशाल्लाह तमाम लोगों से मैं शेयर करूँगा। ये आपके सामने स्टील बाइंडिंग की पोजीशन, लीन हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर स्टील बाइंडिंग का काम भी चल रहा है। ये नई फाउंडेशन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। मैं इस वक्त बिल्कुल डेप्थ में मौजूद हूँ और ये करीमाबाद अंडरपास है। लास्ट मुझसे यहाँ पर 6-7 दफ़ा एक क्वेश्चन किया गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे मैं आप तमाम लोगों को क्लियर कर दूँ कि इस एच पॉइंट से लेके इस एच पॉइंट तक ये टोटल 40 फुट है। दोबारा मैं क्लियर कर दूं, ये रिटेनिंग वॉल से लेके इस रिटेनिंग वॉल तक ये 40 फुट है। 2 लाइनें जाने की बनेंगी, 2 लाइनें आने की बनेगी। बीच में यहाँ पे डिवाइडिंग वॉल जिस तरह बनती है वो बनाई जाएगी। सामने गैस की लाइन, इसके बाद ये गैस लाइन, जिसके लिए मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि मुझे बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। ये फाउंडेशन आपके सामने 10वीं फाउंडेशन की तैयारियाँ यहाँ हो सकती हैं अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बकाया मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गैस लाइन के उस तरफ तमाम रिटेनिंग वॉल्स वगैरह कंप्लीट हैं। और अगर मैं गैस लाइन से इस तरफ की पोजीशन पर आऊँ तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल की टॉप अभी भराई बाकी है। इस तरफ शटरिंग लगी हुई है। और अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ को दिखाऊँ तो टॉप की रिटेनिंग वॉल, टॉप पोर्शन हैं अभी फ़िलहाल इनकी भराई होना बाकी है। शटरिंग वगैरह यहाँ लगाई भी है। और ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस। अच्छी वर्किंग चल रही है, अच्छी डेवलपमेंट है। काम नो डाउट बहुत सही चला है पिछले 1.5 महीने में, क्योंकि मैं 1 नवंबर से इसकी वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ और मुझे बड़ा इसका आइडिया है कि किस हिसाब से काम यहाँ चल रहा है। लेकिन बाकी लास्ट 1.5 महीने में काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिंचा है। बारिशें भी फेस करनी पड़ी हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने नो डाउट के बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। ये रिटेनिंग वॉल्स आपके सामने जिनकी टॉप अभी भरना बाकी है। एक अंदाज़े के मुताबिक मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, इस पोजीशन से
इसकी टॉप तकरीबन यहाँ पर 27 फुट तक आ रही है। और दूसरा यहाँ पे अभी मुझे कुछ डिज़ाइन के बारे में कंफर्मेशन हुई है। जिस तरह यहाँ नीचे नाली, इस तरफ भी नाली बनाई जा रही है और इस तरफ भी नाली बनाई जा रही है। और इसी तरह मुझे बताया जा रहा है कि इसको यहाँ से टॉप पर ले जाके एक ऊपर छत टाइप की बनाई जाएगी, जो तकरीबन कोई बता रहे हैं कि 15 से 16 फुट इस तरफ बाहर होगी और 15 से 16 फुट यहाँ से बाहर होगी। और बीच में सिर्फ 8 से 10 फुट का जो स्पैन होगा वो खुला होगा। ये इस पॉइंट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट से, यहाँ से, इस लोकेशन से यहाँ पे दोनों तरफ छत बनाई जाएंगी और उस छत को यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा। और बीच में जिस तरह बैक साइड की मैं बात करूँ तो ये 40 फुट जगह यहाँ पर ओपन है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जिस तरह मुझे बताया गया है, यहाँ पे ये जगह ओपन सिर्फ और सिर्फ 8 फुट रह जाएगी। इसी तरह ये थ्रू आउट चलेगी बाटा शॉप और यूबीएल बैंक तक, और वहाँ से फिर इसकी कंटिन्यू छत स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक छोटा से पेपर पे का एक डिज़ाइन इसका बना के आप तमाम लोगों को शेयर कर सकूँ। काफ़ी अच्छे तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है, क्योंकि ऊपर आने जाने के लिए रोड वगैरह काफ़ी कम हो जाएगा, स्पेस काफ़ी कम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। तो उसको मेंटेन और मैनेज करने के लिए यहाँ पर 18 फुट का दोनों तरफ शेड निकाला जाएगा, जिसके ऊपर गाड़ियाँ बआसानी चल सकेंगी। और जो यहाँ पर इशू इन केस इन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट का या पार्किंग वगैरह का हो सकता है, इंशाल्लाह उसको इस डिज़ाइन के ज़रिए काबू करने की कोशिश करेंगे। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा और जो भी आगे की प्रोग्रेस है वो इंशाल्लाह तमाम लोगों से शेयर करता हूँ। ये आपके सामने इस वक्त लाख्ताबाद फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। ये मेन मीना बाज़ार की मार्केट से मार्केट इस वक्त बंद पड़ी हुई है, इतवार का दिन है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ दुकानें यहाँ खुली हैं बकाया, तकरीबन 98% कह सकते हैं कि शॉप इस वक्त बंद है। तमाम कवरेज मैंने यहाँ नीचे से करी है। अभी मैं बिल्कुल टॉप पर आया हूँ कुछ मज़ीद कवरेज करने के लिए, कुछ मज़ीद आप तमाम लोगों को अपडेट करने के लिए। जो नए व्यूवर देखने वाले हैं तमाम लोगों में दोबारा अपडेट कर दूं कि इस प्रोजेक्ट के मुतालिक जितनी भी वीडियोस अगर आपने पुरानी को देखनी है तो मेरे चैनल पे करीमाबाद अंडरपास के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। उसमें तमाम 1 नवंबर से लेके अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ शूट की हैं और अपलोड की हैं वो तमाम इंशाल्लाह आपको वहाँ मिल जाएंगी। कोई भी पुरानी चीज़ आपको चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह आप वहाँ से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये यूबीएल बैंक है, बिल्कुल मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। सामने बाटा शॉप भी आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह मैंने आप तमाम लोगों को बताया कि इस जगह से यहाँ पे अंडरपास की छत स्टार्ट की जाएगी, जो थ्रू आउट आपके फ्लाईओवर को क्रॉस करती हुई आगे सिंध मोहतसिब बैंक, सिंध मोहतसिब आला का एक दफ्तर है, उसके सामने जाके रुकेगी। उससे आगे अफवा कॉलेज है। अफवा कॉलेज के ग्राउंड में इस कंपनी का यार्ड है, जहाँ पे तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं, बीम्स वगैरह, वहाँ प्लांट भी लगाया गया है। तो तमाम मैं अपडेट पुरानी कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ को चलूँगा और एक न्यू डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि मुझे पता चला, इंशाल्लाह पिक्चर बना के मैं लाजमी इसमें शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा साइड व्यूज़ में वो नज़र आ रही हो आपको, ताकि तमाम चीज़ें उसमें। यह आपके सामने यहाँ से टॉप व्यूज़ हैं और इस वक्त ये नवी फाउंडेशन जिसके स्टील बाइंडिंग का काम इस वक्त चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नीचे से शूट की हैं। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप तमाम लोगों को समझ में आ जाएंगी। इस वक्त भी टीम यहाँ नीचे काम कर रही है। ये भाई साहब ने हाथ हिलाया है कैमरा देखते के साथ ही। सामने रास्ता काका बावानी, उससे एक तरफ गरीबाबाद और एक तरफ सैनाबाद फूड स्ट्रीट की तरफ बैकफिल का काम भी साथ साथ चल रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पे लाजमी तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि लास्ट में एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे बैरल सेफ्टी वगैरह के हवाले से, जिसको लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं उसने यहाँ पे बैरल लगा के और इसको वायर वगैरह लगा के क्लोज़ कर दिया है। अच्छा काम है, अच्छी चीज़ है, काबिल तारीफ़ है। मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ, ये बैरल वगैरह लगा के इसको यहाँ तक इन्होंने क्लोज़ किया है। और ये थोड़ा सा मैं दूर से भी दिखाऊँ आपको, कि लास्ट मैंने इशू हाईलाइट किया था कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी वगैरह लाजमी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई किसी भी किस्म का कोई भी हादसा
अल्लाह ना करे रोनमा हो सकता है। काबिल तारीफ़ है कि इसको यहाँ पे दोबारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में अपडेट कर दी हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं इंशाल्लाह उसके लिहाज से मैं लाजमी आप तमाम लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। मौसम आज गर्म है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।